दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को चैलेंज किस हद तक जा सकता है, इसे किसी देश में सोचा भी नहीं था और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले कुछ वेपन्स के बारे में जिन्हें डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा चुका है। जहां एक खबर चर्चा में बनी हुई है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज का डेवलप किया जाना यह भारत के लिए एक नई कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जर्मनी ने भारत को थैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद करके भारत को डिफेंस मामले में जो पीछे करना चाहते हैं, वहीं अब भारतीय कंपनियों की सफलता को देख उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज बनाए जाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी स्टार्ट है आपको अपनी ईगो पर ले ले तो उस सेक्टर में भारतीय कंपनी इसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एलएनटी ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप कर लिया है और यह मॉड्यूलर ब्रिज इंडिया डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफी समय पहले से ही थी। देखिए, अगर मॉड्यूलर ब्रिज की बात की जाए, यह एक मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पेन और पूरी तरह से ढक वाला 46 मीटर का साल्ट ब्रिज है। यानी कि यदि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि बेसिकली इंडियन आर्मी को नहरों और खामियों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा आएगा, क्योंकि यह पुल अत्यधिक गतिशील और मजबूत होने के साथ साथ त्वरित तैनाती और रिसेंबल के लिए डिजाइन किए गए हैं। और एलएनटी ने मिलकर जो मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया है, इसे पूरी तरह से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और इसमें किसी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले एक भी इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जहां भारत का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप करना भारत के लिए एक गर्व की बात है। हालांकि अभी भारत की कंपनियों ने इसे डेवलप करने की शुरुआत की है, जबकि आने वाले 4 सालों के भीतर इसी तरह 41 सेट और मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए डेवलप किए जाएंगे। लेकिन यदि दूसरे देशों से मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इसी बीच उनको भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिलहाल इंडियन डिफेंस सेक्टर में मॉड्यूलर ब्रिज शामिल हो जाने के बाद इंडियन आर्मी के लिए यह गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम इंडियन डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले हथियारों को ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से खरीदते हैं, जहां हम अभी तक छोटे व्यापम से लेकर बड़े हथियारों तक के लिए इन्हीं देशों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन लगभग पिछले 4 सालों से भारत की डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन और एलएनटी कंपनी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में यूज होने वाले वेपन्स, मिसाइल, टैंक्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि भारत में मौजूद ज्यादातर वेपन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और टैंक्स भारत ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन से लेकर डेवलप किए गए हैं। और देखा जाए तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ट्वीट समय दूसरे देशों में बढ़ रहा, जहां हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें यह बताया गया
कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह इस समय 16,000 करोड़ को टच कर चुका है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वह आने वाले 4 सालों में यानी कि 2028 तक 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, जिसके साथ साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 50,000 करोड़ के करीब होने वाला है। यहाँ तक कि अर्जुन मार्ग एवं टैंक्स को बनाने का ऑर्डर भी अफ्रीका से भारत को रिसीव हो चुका है, जिसमें भारत अफ्रीका के लिए 118 अर्जुन मैन बैटल टैंक्स बना रहा है और अभी तक इसमें जर्मनी के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जर्मनी ने इसके इंजन को देने से मना कर दिया। फिलहाल भारत की DRDO और L&T ने इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।